Ilana, welcome back to our channel Easy Do, where we make education easy and fun. आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। बट अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि हम अपनी लेटेस्ट वीडियो को आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। अपने इस नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम समझ लेते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन मतलब उसका पावर या अथॉरिटी किसी डिस्प्यूट को सुनने और डिसाइड करने का होता है, और ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजों पे? पहले ये कि दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट होगा तो उनको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। अग्रीमेंट में जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि किस टाइप का डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सुनेगा। ट्रिब्यूनल के पास वही मैटर सुने जाएंगे जो कि उनके स्कोप में आते हों, और अग्रीमेंट या क्लॉज लीगली वैलिड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जुरिस्डिक्शन को टेरिटोरियल बेसिस पे भी डिफाइन किया जाता है, मतलब किस रीजन या कंट्री का लॉ अप्लाई होगा उनके जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, ये भी उनके जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है। इस तरह ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन पार्टीज के एग्रीमेंट, लीगल वैलिडिटी और स्पेसिफिक लॉज के अकॉर्डिंग होती है। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर 4 में है क्या क्या चीजें। चैप्टर 4 में दो सेक्शंस को बताया गया है। एक तो चैप्टर सेक्शन 16 जो कि बात करता है कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन, और दूसरा है सेक्शन 17 जो कि बात करता है इंटरिम मेजर्स की। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 16 की, जो कि कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इस सेक्शन में ट्रिब्यूनल को पावर होता है अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का, मतलब ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि वो केस हैंडल कर सकता है या फिर नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट उससे रिलेटेड है तो फिर सेक्शन 16 के सबसेक्शंस क्या बात करते हैं ये भी देख लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस हैं, जैसे कि सबसेक्शन 1 ये कहता है यहाँ पे ट्रिब्यूनल को पावर है अपने जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने का बिफोर गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 किस चीज की बात करता है? ये कहता है अगर कोई पार्टी चैलेंज करे ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन को तो वो चैलेंज कर सकती है विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, मतलब आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर ही आप जो है क्या कर सकते हैं, उनके ट्रिब्यूनल को, मतलब उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और वो क्या टाइम फ्रेम है कि दूसरी पार्टी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ना फाइल कर दे। फिर सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ट्रिब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करेगा, मतलब कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तो ही फिर वो क्या करेगा, अपना वो देगा, अवार्ड दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 17 बात करता है इंटरिम मेजर्स की, जो कि हम पहले ही बात आ चुके हैं। इसके सबसेक्शंस क्या बात करते हैं? इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि ट्रिब्यूनल किस तरह के इंटरिम मेजर्स ऑर्डर कर सकता है, जैसे कि टेम्पररी इंजंक्शंस या एनी अदर जो है क्या कहते हैं सिमिलर ऑर्डर्स भी वो दे सकता है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है, यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे पार्टीज को इन्फॉर्म किया जाए कि इंटरिम मेजर्स के बारे में। ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए जाए, पार्टीज को पता चल जाए कि वो इंटरिम मेजर्स ले सकती हैं नए अवार्ड को आने से पहले या उसके दरमियान में। अब सबसेक्शन 3 बात करता है कि कैसे इंटरिम मेजर्स इन्फोर्स किए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ही। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस को जो रिलेटेड है सेक्शन 16 और 17 के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1986 के। ये केसेस इन सेक्शंस को बेटर समझने में हमें मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले केस है कोंकण रेलवे वर्सेस रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2002 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को रूल कर सके, मतलब अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिस्प्यूट में है तब भी ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकती है कि उसके पास ये केस सुनने की अथॉरिटी है या फिर नहीं है। ये सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है एसबीपी एंड कंपनी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड 2005 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि चीफ जस्टिस का जो रोल सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है वो जुडिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस को डिसाइड करना होगा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, और क्या ये डिस्प्यूट और एग्रीमेंट के अंडर आता है।
ये डिसीजन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के तरीके को इम्पैक्ट करता है, जो सेक्शन 16 के अंदर दिया गया था। फिर है मैकडर्मिट इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन वर्सेस बर्न स्टैंडर्ड 2006 का केस। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंटरिम मेजर्स पास कर सकती है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं होते कोर्ट ऑर्डर की तरह। ये डिसीजन सेक्शन 17 की लिमिटेशन को हाईलाइट करता है, जो बाद में 2015 के अमेंडमेंट के थ्रू स्ट्रेंथन किया गया है। उसको भी एक केस के थ्रू हम समझेंगे। फिर आता है हमारा सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एनईपीसी इंडिया लिमिटेड। एनईपीसी 1999 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंटरिम मेजर्स ग्रांट कर सकता है इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ये डिसीजन क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इसने ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया था इंटरिम मेजर्स इशू के करने के लिए, जो सेक्शन 17 के इंटरिम क्या कहते हैं इंटरिम मेजर्स के अकॉर्डिंग है। फिर है एमडी आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सुमंगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का केस। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो कोर्ट ने होल्ड किया कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है अपने जुरिसडिक्शन रूल करने का, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये सेक्शन 16 के प्रिंसिपल को रिइंफोर्स कराता है। अब केस है हमारा भारतीय इंटरनेशनल का। इस केस में जो ये एक लैंडमार्क केस था, जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तक एक्सटेंड कर रहा है, जब तक पार्टीज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको एक्सक्लूड ना करें। इसका इम्पैक्ट ये था कि ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन और इंटरिम मेजर्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेस पे भी अप्लाई हो सकती हैं। लास्टली हम बात करते हैं अपने एक रीसेंट केस का, जिसका नाम है आर्सेलरमेटल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस एसआर बल्क टर्मिनल लिमिटेड 2021 का। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने एलोबोरेट किया सेक्शन 17 की पावर को। कौन से पावर? आफ्टर पोस्ट द 2015 अमेंडमेंट। हमने आपको पहले भी बताया था कि 2015 के अमेंडमेंट के बाद जो है कुछ चेंजेस आए हैं सेक्शन 17 में। इसमें क्या बोला गया था कि कोर्ट ने होल्ड किया कि इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब कि जो भी इंटरिम मेजर्स दिए गए हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के, वो इन्फोर्सेबल हैं, जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर होता है। ये सिग्निफिकेंट चेंज था जो इंटरिम मेजर ऑर्डर्स को मोर इफेक्टिव बनाता है। तो लर्नर्स, हमने देखा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के चैप्टर 4 में सेक्शन 16 और 17 क्या कवर करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस क्या हैं, केसेस क्या हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इन सेक्शंस के बारे में तो कमेंट में हमें लिखकर बताएं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में उसे डीप डाइव करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।